नमस्कार दोस्तों। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य भारत की एक पूर्व रियासत की राजधानी थी। यह शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी से 15 किलोमीटर दूर है। ओरछा पहले बुंदेलखंड क्षेत्र की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने की थी, जो ओरछा के पहले राजा बने। उन्होंने ओरछा को ओरछा किले के निर्माण के लिए आदर्श स्थल के रूप में पहचाना। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र भारती चंद ने बुंदेल राजधानी को गढ़कुंडार से ओरछा स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि मुगलों के खिलाफ किलेबंदी के लिए यह बेहतर स्थान था। लगभग एक दशक की अशांति के बाद वीर सिंह देव ओरछा के राजा बने। वह शायद ओरछा के बुंदेला राजाओं में सबसे महान थे। यद्यपि ओरछा में सत्ता का केंद्र बार बार बदलता रहा, फिर भी बुंदेली राजाओं के नेतृत्व में यह शहर फला फूला और विकसित हुआ तथा बुंदेली स्थापत्य शैली के रूप में जानी जाने वाली एक नई वास्तुकला शैली का आरंभ बिंदु बन गया। 1531 से 1783 ईस्वी तक बुंदेला राजवंश की राजधानी के रूप में ओरछा के स्मारक, मंदिर और भित्ति चित्र, नगर नियोजन, बस्तियों के किलेबंदी, डिजाइन और कला में उल्लेखनीय विकास हुई। ओरछा की शाही छतरियाँ या स्मारक बुंदेला राजवंश के तत्कालीन शासकों के सम्मान में बनाए गए थे। बेतवा नदी के तट पर कंचन घाट के किनारे 14 पत्थर की छतरियाँ स्थित हैं। बेतवा नदी के किनारे से पानी में अपने प्रतिबिंब में वे अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये स्मारक एक ऊंचे चौकोर मंच पर बनाए गए हैं। इनमें से ज़्यादातर पंचायतन शैली में डिजाइन किए गए हैं। पंचायतन स्थापत्य शैली एक ऐसी शैली है जिसमें एक केंद्रीय मंदिर होता है, जिसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होते हैं, जो मुख्य दिशाओं में स्थित होते हैं। ये स्मारक ऊंची चौकोर इमारतों के रूप में हैं, जिनके ऊपर एक मंडप है जिसे छतरी कहा जाता है। ये स्मारक बुंदेलखंड राजवंश के शासकों की याद में बनाए गए हैं। इनमें राजा भारती चंद्र, मधुगर राजा, राजा सुजान सिंह, वीर सिंह देव, जसवंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा भगवान सिंह, महाराजा इंद्रमणि सिंह, पहाड़ सिंह और अन्य की याद में बनाई गई हैं। बुंदेला वास्तुकला की महाराजा सुजान सिंह की छतरी सबसे विकसित अवस्था में है। यह नागर शैली की 3 मंजिला आयताकार इमारत है। प्रत्येक कोने में यह चौकोर कमरा है, जिसके ऊपर गुंबद है। केंद्रीय कक्ष में 3 मेहराबदार दरवाजे हैं और मंदिर वास्तुकला का नागर शैली का शिखर है। इसे हवादार रखने के लिए खिड़कियां भी लगाई गई हैं। वीर सिंह देव की समाधि में बड़े गुंबद और मजबूत स्तंभ जैसी इस्लामी भी विशेषताएं हैं। इनकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं और ओरछा का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि हिंदुओं का दाह संस्कार किया जाता है, इसलिए समाधि स्थल ये जो बनाई गई हैं ये सिर्फ खाली संरचनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में छतरियाँ ये जो बनी हुई हैं, लंबी चोंच वाले गिद्धों के निवास स्थान बन गए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो लंबी चोंच वाले गिद्ध हैं वह लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ये छतरियाँ पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गई हैं। जब भी आप ओरछा की शाही छतरियों को घूमने के लिए आएँ तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इन छतरियों में प्रवेश के लिए जो टिकट है वह आपको ओरछा किले से ही मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप सर्वप्रथम ओरछा किले को विजिट करें और उसके बाद ही ओरछा की इन शाही छतरियों को देखने के लिए यहाँ पर आएँ। हालांकि यदि आप नहीं भी ले पाते हैं तो गार्ड को कुछ पैसे दे करके आप इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। यह अत्यंत ही रमणीय स्थान है। धन्यवाद दोस्तों।